हम पोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। पोल्यूशन आज के समय में संपूर्ण विश्व के अंदर जो पोल्यूशन की समस्या एक भयंकर या विकराल रूप लिए हुए खड़ी हुई है। हम बात करें कोरोना के कारण जो लॉकडाउन है, कुछ हद तक जो हमारी प्रकृति है इसको कुछ न कुछ लाभ मिला, अर्थात जो पोल्यूशन की क्रिया है उसमें कुछ कमी आई। अब जो संपूर्ण विश्व के अंदर जो पोल्यूशन का प्रमुख कारण रहा है, एक तो ये कि प्रत्येक देश, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, प्रत्येक देश के अंदर ये समस्या एक जटिल रूप है। विकसित देश के अंदर इसका प्रमुख कारण है प्रोडक्शन इंक्रीज करना एंड प्रोस्पेरिटी, उनमें वृद्धि करना, यानी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। इनके अलावा जो विकासशील देश हैं इसमें बढ़ती हुई पॉपुलेशन तथा गरीबी, इन कारणों से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब जो पोल्यूशन है ये है क्या? इसका मतलब है कि डिक्रीज ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी में कमी आना पोल्यूशन कहलाता है, या हम ये कहें शुद्धता में कमी। इसे हम साइंटिफिक रूप में देखें, वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन करें तो इन्वायरमेंट की कंपोजिशन में ऐसा परिवर्तन जो मानव, इनके अलावा प्लांट्स, या हम ये कहें कि नेचुरल रिसोर्स के लिए नुकसानदायक है, या उनमें कुछ ये कमी लाए, वो पोल्यूशन कहलाता है। या मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो, उसे हम पोल्यूशन कहेंगे। इसे अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग इसे देखें तो एयर, वाटर एंड अर्थ के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में अवांछित परिवर्तन जो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स तथा प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो या नुकसानदायक होने की संभावना हो, उसे हम पोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पर एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या हमारी जो अर्थ, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज, फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। और ये जो चेंज हो, ये बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों के लिए नुकसानदायक हो, पोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। तो पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो मानव जाति व प्लांट्स
तथा प्रकृति में असंतुलन पैदा कर रही है, उसे हम पोल्यूशन कहेंगे। अब चर्चा करेंगे पोल्यूटेंट। वे फैक्टर्स जो पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं, उसे पोल्यूटेंट कहेंगे। ये पोल्यूटेंट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड किसी भी रूप में हो सकते हैं, जो पोल्यूशन में इंक्रीज करते हैं, उन्हें पोल्यूटेंट के नाम से जाना जाएगा। यूएनओ के राष्ट्रीय सम्मेलन के अकॉर्डिंग इसे देखें तो वे मटेरियल्स या एनर्जी जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन्हें पोल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है, जो प्रदूषण में बढ़ावा देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जो पोल्यूशन में इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। सोर्स ऑफ पोल्यूशन, या ऐसे कौन से संघटक हैं जिनके कारण पोल्यूशन बढ़ता है। तो फर्स्ट है गैसेज, विभिन्न प्रकार की गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऐसी गैसेज हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हैं। इनके अलावा कुछ हेलोजेंस में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी एक गैसीय रूप है जो मेजर पोल्यूटेंट या पोल्यूशन के सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। इनके लिए विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आगे अध्ययन करेंगे कि ये किस किस प्रकार से पोल्यूशन में अपना बढ़ावा देते हैं, कौन कौन से इनके लिए सोर्स हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड नंबर पर है एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट। एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट आज के समय में ये एक मेजर पोल्यूटेंट के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक फार्मर एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, निमेटोसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स तथा बायोसाइड्स
जो सॉइल्स में इकट्ठे रहते और मर्दा, एयर, वाटर, हर प्रकार का, हर टाइप्स का पोल्यूशन इनके द्वारा किया जाता है, जो आज के समय में एक भयंकर समस्या बनी हुई है। क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स कह सकते हैं जो मर्दा में डिग्रेडेबल होने में ये असक्षम होते हैं तथा इनकी जो क्वांटिटी है वो सॉइल्स के अंदर बढ़ती रहती है, जो हमारे लिए और प्लांट सब के लिए ये नुकसानदायक हैं। परंतु ये प्रोडक्शन में कुछ वृद्धि करते हैं, इसलिए इनका उपयोग अधिक किया जा रहा है, जो एक मेजर पोल्यूटेंट के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। थर्ड हम चर्चा करेंगे फ्लोराइड। फ्लोराइड मटेरियल या यौगिक जिस मृदा में ये उपस्थित है, ये भी वहाँ पर पोल्यूटेंट के रूप में कार्य करते हैं। फोर्थ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे फाइजिन, इनके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड, डिटर्जेंट्स, ये इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रूप में कार्य करते हैं, जो सॉइल्स के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं, जो पोल्यूटेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हम फैक्टर देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड्स, एस्टिकमल, ईथर, इस प्रकार के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पॉल्यूशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। 6 नंबर पर है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स ऐसे पदार्थ जो दो पोल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करने से इनका निर्माण होता है, इसमें प्रमुख हैं ओजोन, एल्डिहाइड, पान, पूछा भी जाता है प्रॉक्सी स्टाइल नाइट्रेट, BN, ये सब फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स के रूप में आते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमें ध्यान में रखने। 7वें नंबर पर हम देखें तो डिपॉजिट मटेरियल्स। डिपॉजिट मटेरियल्स में स्मोक, तार, सूट, धुआं है, तार के पार्टिकल्स हैं, रेत के कणस हैं, इस प्रकार के मटेरियल्स डिपॉजिट पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। रेडियो एक्टिव
सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर प्रोसेस एंड आणविक भट्टियों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रूप में कार्य करते हैं, जो पोल्यूशन में वृद्धि करते हैं। इनके अलावा टेम्परेचर विभिन्न प्रकार के जो मैकेनिकल मशीनरीज हैं, यंत्र हैं, उनको कोल्ड करने के लिए, ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है और ये पानी फिर प्रदूषित रूप में कार्य करता है। फिर है ऑयल, विभिन्न प्रकार के शिप्स क्रैश होने के कारण जो वाटर पोल्यूशन के रूप में कार्य करते हैं। नॉइज, ये भी एक पोल्यूशन के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में अनेक प्रकार के सोर्स हैं जो पोल्यूशन में वृद्धि करते हैं। हम शॉर्ट रूप में इनको देखें, ओडम ने इनको मुख्यतः दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है नॉन डिग्रेडेबल, वे पोल्यूटेंट्स जो प्रकृति में, मृदा में अपघटित नहीं होते, अर्थात इनकी मात्रा में वृद्धि होती रहती है, जैसे प्लास्टिक है। इनके अलावा कुछ मेटल जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड्स, इस प्रकार के पदार्थ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स के अंदर आते हैं। सेकंड है डिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा या अन्य कारकों से अपघटित हो जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल के अंदर लिया जाता है, परंतु फिर भी मृदा में इनकी मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ने के कारण कभी कभी कुछ समय के लिए भी पोल्यूशन के रूप में कार्य करते हैं। इनमें मलमूत्र है, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स जैसे कागज़ हैं, कपड़े हैं, नाखून हैं, बाल हैं, सींग हैं, ये बायोडिग्रेडेबल के रूप में कार्य करते हैं। ये विभाजन है वो ओडम के द्वारा किया गया। फिर है इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, ऑब्टेंट के आधार पर इनको देखें तो ये दो प्रकार के हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट भी होते हैं जो इंडस्ट्री के द्वारा, उद्योगों के द्वारा सीधे ही इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 है, NO2 है, N2O है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करने से इनका निर्माण करते हैं, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं, या उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है। उनमें ओजोन, PN, BAN, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के रूप में आते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी हमें ध्यान में रखना है। कहने का मतलब इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वो डायरेक्ट नहीं, सेकंड जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उनके रिएक्ट करने से ही इनका निर्माण
होता है। तो इस प्रकार से पोल्यूटेंट को ऑब्टेंट के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम आगे के वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।